बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान खान की तोशाखाना अपील पर फैसला महफूज हो चुका है। वो किस पॉइंट पर थी? इमरान खान के इद्दत केस में आज जो काबिल समाअत करार दिया गया है, ये वजह क्या बनी और इसके मेरिट्स क्या थे, इस पर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये आपको इस व्लॉग में बताना है। और साथ ही साथ बल्ला बरकरार है, ये भी आपको बताना है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तोशाखाना अपील जो कि चीफ जस्टिस का ये इस्लामाबाद वाले जस्टिस आमर फारूक साहब की कोर्ट में आज उसकी हियरिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने उस पर दलाइल दिए और दलाइल देने के बाद हस्बे जायका और हस्बे जो रवायत चल रही है चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की कोर्ट में कि इमरान खान के केसेस में फ़ैसला महफूज होता है, ये शायद इतफाक़ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा इतफाक़ इमरान खान के केसेस में ही हो रहा है कि फ़ैसला महफूज। और वो जो एडवोकेट हैं अज़हर सदीक साहब, वो कहते हैं कि जी हस्बे जायका हस्बे रवायत फ़ैसला महफूज है। तो जनाब ये फ़ैसला महफूज हो चुका है और ये बड़े टाइम पर जाके फ़ैसला सुनाया जाएगा। और इस वक्त इमरान खान के इलेक्शन कंटेस्ट करने में, इलेक्शन लड़ने में सिर्फ एक ही केस रुकावट है और वो है तोशाखाना केस में नाअहली। याद रखें, इस नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, इसका हवाला भी दिया गया था इस केस में। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं बीइंग प्रोफेशनल लॉयर कि अगर इस केस का मेरिट्स पर जब भी फैसला आता है तो इस केस के पल्ले कख नहीं है। इमरान खान की नाअहली इसमें ख़त्म होनी ही होनी है और इमरान खान ने बरी होना ही होना है। आप इसको महकमा की नाअहली समझ लें, आप उनकी आप कुछ भी समझ लें, लेकिन इस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कुछ भी नहीं है और इमरान खान की नाअहली ख़त्म होनी ही होनी है। अब इद्दत में निकाह का केस, इद्दत में निकाह का केस अगर हम जो कि काबिल समाअत करार दिया गया है और 12 तारीख को इमरान खान को तलब कर लिया गया है, दोनों को और बुशरा बीबी को भी, और इसका जेल ट्रायल ही होना है। मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था, जब वो पहले वाला केस इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस वापस लिया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये खावर मानिका साहब केस करेंगे। और खावर मानिका ने जब केस किया था और प्रिलिमिनरी एविडेंस हुई, 4 गवाह के बयान हुए, तो मैंने आपको बताया था कि ये केस काबिल समाअत होना है। और मैंने आपको ये भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि इसका भी जेल ट्रायल का ऑर्डर होना है। अब इस केस के मेरिट्स की अगर बात करें तो केस है इद्दत में निकाह का केस, और इद्दत में निकाह का केस सारे के सारे 4 गवाह ने इस पर तो बात नहीं की कि इद्दत में निकाह हुआ है। वो सिर्फ इस पर बात करते रहे हैं कि जी वो इमरान खान बुशरा बीबी से मिलता था, जना करता था, वो जो नौकर है लतीफ़ वो देखता था, वो खावर मानिका को बताता था। तो वो तो खावर मानिका की उस ज़माने की वीडियोस, तस्वीरें इमरान खान को वेलकम करने की वो सारी मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि खावर मानिका बयान भी मौजूद है। और मुफ्ती सईद जो हैं, जो निकाह पढ़ाने वाले हैं, वो पहले बयान दे चुके हैं कि मुझे औरत ने कहा कि मेरा इद्दत पीरियड कंप्लीट हो चुका है, लिहाजा मैंने निकाह पढ़ा दिया। और जब शरई तौर पर इद्दत पीरियड मुकम्मल हो चुका हो तो इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता। और ये लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस जो अली बाकर नजफी साहब हैं, सॉरी एग्जैक्ट नाम नहीं याद मुझे आ रहा, तो उन्होंने ये फ़ैसला दे भी दिया है। इसके अलावा कई फ़ैसले मौजूद हैं कि इसको हम जुर्म नहीं कह सकते, ये क्योंकि इरेगुलरिटी है। जब जज साहब का नाम है जी अलीज़िया बाजवा साहब, उन्होंने फ़ैसला दिया कि ये इरेगुलरिटी है। जब इरेगुलरिटी रिमूव हो जाती है तो ये वैलिड निकाह हो जाता है, हम इसको जुर्म नहीं कह सकते। लिहाजा मेरिट पर अगर हम देखा जाए तो ये केस काबिल समाअत नहीं बनता। अब आ जाते हैं कि गवाही क्या हुई है। गवाही हुई है जी ज़िना करते थे, और ज़िना के बारे में आज ही जज कुदरतुल्लाह साहब ने ये बयान दिया था, रिमार्क्स दिया था, सवाल पूछा था ये खावर मानिका साहब के वकील से कि जी आप ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब देखें, केस है इद्दत में निकाह का, बात होती है टोटली जना पर। आप जना का इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसमें तो शरई तौर पर 2 गवाह होने चाहिए, तो आपने सिर्फ 1 गवाह दिया है लतीफ़। खावर मानिका साहब कहते हैं कि जी वो वकील साहब कहते हैं कि वो लतीफ़ ने देखा और आके खावर मानिका को बताया, लिहाजा 2 गवाह हो गए। मुझे हैरान किया वकील साहब पर, यार आप इतना बड़ा केस कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ आप वकील कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जी खावर मानिका के जो मुलाजिम था लतीफ़, उसने देखा और आगे खावर मानिका को बताया, लिहाजा 2 गवाह हो गए। ओ भाई अल्लाह के बंदे, गवाह वो होता है
जो उस वक्त देखता है, जो जुर्म को होते हुए देखता है। ये शरई केस है, ये हद का केस है। इसमें तीसरा हेर से एविडेंस नहीं चल रही, सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई गवाही नहीं चल रही। और आप कह रहे हैं जी एक गवाह लतीफ़ और दूसरा ख़ाबर मानिका को, उसने क्योंकि लतीफ़ ने ख़ाबर मानिका को बताया था। फिर कहते हैं कि अच्छा वो इनकी मुलाजमा भी है घर में, हम उसको भी ले आएंगे। तो वो भी इम्प्रूव्ड, और ख़ासतौर पर इन रिमार्क्स के बाद इम्प्रूव्ड एविडेंस होगी, वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। खैर जी, जैसा आपने कहा कि नहीं, दो गवाह लाजमी होते हैं। ख़ाबर मानिका तो वकील हैं, सॉरी मदई हैं, तो दो गवाह नहीं हुए, दो गवाह लाजमी होने चाहिए इस केस में। खैर चलो देखते हैं ये आपकी दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, और फिर बाद में इसको काबिल समात करार दिया गया। ये जनाब इस केस के मेरिट्स थे, ये इसके फैक्ट्स थे, और ये इस बारे में कानून है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। बहरहाल इसका भी जेल ट्रायल होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात बल्ला बरकरार है। बल्ला बरकरार इसलिए है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, इस वक्त के जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई ऑर्डर करने से रोक दिया है, कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है, और साथ में इलेक्शन शेड्यूल भी मांग लिया है। क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बावजूद भी हमें बल्ले का निशान नहीं दे रहे। मैंने आपको ये सारे आप लोगों के इल्म में था कि ये सारा कुछ हुआ है, आज ये ऑर्डर हुआ है, स्टे ऑर्डर हुआ है। आपके इल्म में इजाफा ये करना था कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कालादम करार भी दिए जाते हैं तो फिर भी बल्ला कहीं नहीं जाने वाला। ये अपने माइंड से निकाल दें कि बल्ला कहीं जाने वाला था, क्योंकि एक ही बात थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ। वो क्यों कराने थे कि इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाना था। जब इमरान खान ही चेयरमैनशिप से हटा दिए गए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो गए, तो बल्ला फिर कहीं नहीं जाने वाला। वजह, अगर फर्ज किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो अडॉप्ट प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट नहीं किया गया कानून के मुताबिक, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा से पहले की तरह ऑर्डर करेगा कि क्योंकि आपने प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया, ये फलां गलतियां हैं, तो इन गलतियों को दूर करें, प्रोसीजर अडॉप्ट करें, दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें, दोबारा से हो जाएंगे। तो बल्ला वापस नहीं जा सकता। लिहाजा हौसला रखें, बल्ला बरकरार है, बल्ला बरकरार नहीं रहेगा। और उसके बाद इमरान खान की जो आज बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ी अफसोसनाक, कि इमरान खान के वकील को आज इमरान खान की जमानत लगी थी जी नैब के केस में, और उस नैब के केस में इमरान खान के वकील को लतीफ़ खोसा साहब को अदालत में नहीं जाने दिया गया। ओपन ट्रायल दूर, मीडिया का जाना दूर, जनरल पब्लिक का जाना दूर, और आम आवाम की उस केस में रसाई तो दूर, बल्कि इमरान खान के वकील को ही लतीफ़ खोसा साहब को अदालत में नहीं जाने दिया गया, और उसकी जो समात है वो कल तक मुलतवी होगी। ये खारिज भी कर सकते थे जज साहब के इमरान खान की तरफ से अदम पैरवी की बिना पर। बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये ऐसा बिल्कुल ना होता है, ना होना चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं है अदालतों में। ये एक जो साइल है, जो पटिशनर है, जो कैदी है इस वक्त, उसके हकूक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और उसके बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि एक इंसान को, एक आदमी को, एक शहरी को आप जो उसने वकील किया है, उस वकील को आप कोर्ट तक ही ना जाने दें। ये इल्ज़ाम था जी लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में कि मुझे अदालत में नहीं जाने दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं कह देता हूँ जी रजिस्ट्रार को। तो ये थे जनाब आज इमरान खान के केसेस के हवाले से कहानी, और ये थे मेरिट्स इस हवाले से। अब इंशाल्लाह आइंदा जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।